नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा पास करने वाली एक होनहार छात्रा आदेशा चौधरी हमारे साथ हैं, जिन्होंने यूके पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर समाज, क्षेत्र और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इस पूरी परीक्षा को पास करने में कितना संघर्ष, कितनी मेहनत और कितना सपोर्ट इनको रहा है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। दिशा जी, यूके पीसीएस एक बड़ी परीक्षा मानी जाती है, काफ़ी कठिन परीक्षा मानी जाती है और इसको लेकर के लोग कई बार संघर्ष भी करते हैं। आपका कैसा संघर्ष रहा है, कैसा अनुभव रहा है और क्या कुछ चुनौतियां रही हैं पूरे तैयारी के दौरान और परिणाम आने तक? ठीक है सर, मेरा नाम दिशा चौधरी है। सर पहले तो मैं सब क्रेडिट जितना मेरा एग्ज़ाम हुआ है अपने पेरेंट्स सब बैठे हुए हैं और अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि इनकी गाइडेंस और मोटिवेशन के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। दूसरा सर, मेरा ये पहला अटेम्प्ट था उत्तराखंड अपर पीसीएस में और मुझे एसटीओ की पोस्ट मिली है। अच्छा, पूरी परीक्षा के दौरान किस तरह की चुनौतियाँ रही हैं, कितना समय लगता था पढ़ाई करने में? अच्छा सर, चुनौती है तो मोटिवेशन एंड पेशेंस और कंसिस्टेंसी तो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बना रहे कि कंसिस्टेंट रहे इंसान। दूसरे सर, फिक्स्ड आर्ट से बेटर क्वालिटी एजुकेशन ज़्यादा बेटर है कि आप मतलब जैसे मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करती थी, अपना थोड़े थोड़े टारगेट बनाती थी, उनको अचीव करती थी। तो नंबर ऑफ़ आर्ट्स तो मेरे लिए मैटर नहीं करते थे, बट मैं ये रखती थी कि एक टारगेट मैंने बना लिया है, इसको मुझे अचीव करना है, कि पूरे दिन के अलग अलग छोटे छोटे टारगेट बनाती थी, उनको अचीव करती थी। या कई तरह की परीक्षाएं होती हैं, उन्हीं में से एक यूके पीसीएससी भी है। इसको लेकर के कई तरह के जो तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उनके मन में कई तरह की भ्रांतियां रहती हैं, या जो कई तैयारी करने का मन बनाते हैं कि भाई बहुत लंबा समय देना होता है, 24 घंटे में से 18-19 घंटे इस तरह पढ़ाई करनी होती है। किस तरह मैनेज करना होता है? क्या आप भी इसी तरह पढ़ाई करते थे, या क्या आप कुछ उन ऐसे स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगी जो कई तरह की भ्रांतियों में उलझे रहते हैं? सर डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि स्टेट का अपर पीसीएस एग्ज़ाम हाईएस्ट एग्ज़ाम यही है। बट मेरा ये मानना है कि अगर मोटिवेटेड पर्सन है, डिसिप्लिन है और सेल्फ बिलीफ है, तो वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो कंसिस्टेंसी से अगर लगातार अपना मेहनत से बंदा कोई भी काम कर रहा है, तो मेहनत से रिजल्ट अचीव किया जा सकता है। जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने जैसे सिलेबस पढ़ा सबसे पहले कि भाई देखती हूँ मैं पर पीसीएस क्या कैसे सिलेबस है। सिलेबस पढ़ने के बाद मैंने पीवाईक्यू देखा। पीवाईक्यू देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे पहले खुद से सॉल्व करना चाहिए। खुद से सॉल्व करने के बाद फिर कि पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंगली बुक्स वगैरह अरेंज किए। बुक्स अरेंज करने के बाद एक शेड्यूल, एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी बनाने के बाद सब में डिवीज़न किया कि हाँ, पहले GS1 करना है या फिर पहले एसए करना है। इस तरीके से करने के बाद सारे नोट्स वगैरह को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया और पीवाईक्यू को प्रैक्टिस किया। बस यही मेरी एक स्ट्रेटजी रही थी। अच्छा, कैसा अनुभव रहा है? अब कितना कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि एक तैयारी है, परिणाम आपके सामने है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि और गर्व भी फील हो रहा है। मेरे पेरेंट्स खुश है, मेरे पूरे परिवार, पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव सभी बहुत ज़्यादा खुश है, फ्रेंड्स खुश है मेरे। तो इन सबको देख करके मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, गर्व फील कर रही हूँ। अच्छा, कितने अटेम्प्ट आपको करने पड़े और कितनी तैयारी करनी पड़ी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की? सर अपर पीसीएस में ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था। मैंने पहले ही अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया है, फिर मेंस क्लियर किया है, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किया है। तो ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था। अच्छा, पूरे इंटरव्यू के दौरान कैसा अनुभव रहा है? क्या कुछ होता है, किस तरह पूछा जाता है? क्योंकि जो वीडियो देखेंगे ऐसे स्टूडेंट भी देख सकते हैं जो तैयारी कर रहे हों, उनको कुछ अनुभव आपका शेयर हो, उनके काम आ सके। सर अगर इंटरव्यू की मैं बात करूँ तो क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था और मॉक इंटरव्यू में दे नहीं पाई थी, तो मुझे थोड़ी पहले घबराहट थी। लेकिन मुझे डेली डिस्कशन, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना या फिर मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करना, उन सब प्रैक्टिस से मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं वहाँ कुछ कर सकती हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशन हो, पर्सन डिसिप्लिन हो और कंसिस्टेंटी हो। अगर कंसिस्टेंसी है तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है, क्योंकि फादर टीचर हैं? हाँ, मेरी फैमिली का, स्पेशली मेरे मॉम डैड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरे भाई बहनों का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। जैसे मैं कुछ भी पढ़ने बैठ रही हूँ तो पूरे परिवार में ऐसा था कि हाँ ठीक है, दीदी पढ़ रही हैं तो कोई डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए। तो इस फादर की मैंने पूरी जो मतलब प्रेरणा है मेरी मॉम डैडी है, मेरे स्पेशली मेरे डैडी हैं, क्योंकि हर जगह अगर मैं कभी अनसक्सेसफुल होने का मेरे मन में ख्याल भी आ रहा है तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है कि बेटा रिजल्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपका सिर्फ मेहनत कर सकते हो आप, और रिजल्ट के बारे में आप नहीं सोच सकते हो। आप अपना कर्म करो, फल देने वाला ऊपर वाला है। तो हम
सारी सेल्फ स्टडी रही है या कहीं से कोचिंग या किसी तरह की तैयारी के लिए भी किसी से हेल्प ली? गाइडेंस मैंने ली है, बट सेल्फ स्टडी ही सिर्फ मैंने की है। सोर्सेज मेरे मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो या फिर बुक्स जो जो मार्केट में होती भी है कि अपर पीसीएस के लिए हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो सेल्फ स्टडी ही मेरा मेनली सोर्स है। अच्छा अदिशा जी, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो तैयारी करते हैं, बड़ी उमंग में उठते हैं कि भाई तैयारी करेंगे, क्रैक करेंगे एग्ज़ाम को, लेकिन बीच में ये निराश हताश हो जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे भाई, कैसे मोटिवेट रहें, कैसे अपनी एग्ज़ाम की या अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें बिना निराश हुए? सपने बड़े देखने चाहिए, स्पष्ट देखने चाहिए, बट उन सपनों के लिए मेहनत लगातार होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहो। दूसरी बात ये कि अगर असफलता आ भी रही है तो असफलता आने के बाद उससे सीखो और आगे बढ़ो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व करो कि कहाँ मेरे में कमी आ रही है, कमी आने के बाद उसको इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करने के बाद फिर से रिजल्ट देखोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे का जो आपके जो भी कर्तव्य हैं उनको आप बहुत अच्छे से निभाएं। उनके देखिएगा फादर भी हमारे साथ अदिशा चौधरी के, उनसे ही बातचीत करेंगे। थोड़ा सर इधर आ जाएंगे। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत सर, मेरा नाम यादवराम है, यादवराम चौधरी, और मैं एक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पदमू राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। क्या कुछ कहेंगे? गुड़िया ने यूके पीसीएस क्वालिफाई किया है, बड़ा एग्जाम माना जाता है और बहुत ही अच्छे मार्क्स और सेल्फ स्टडी से किया है। सर वैसे तो देखो, सबसे बधाई के पात्र जो हमारी गुड़िया ही है, और हमारे जितने भी सगे संबंधी गुरुजन रहे हैं उनसे प्रेरणा मिली है। वो प्रेरणा के स्रोत हमारे अधिकतर गुरुजन साथी ही रहे हैं। उन प्रेरणा को लेकर के हमने अपने बच्चे को प्रेरणा दी है कि बेटा आप अपनी मेहनत करिए, और मेहनत करने के बाद ये मत सोचो कि मेरा रिजल्ट परिणाम क्या रहेगा। केवल मेहनत करें, मेहनत अपने कर्म के साथ साथ चलें। सफलता तो ऊपर वाला देता है। मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, भले देर से मिल जाए लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्योंकि ऊपर सुनने में आया कि कभी ऊपर वाला किसी का कर्म और मेहनत रखता नहीं है। तो बच्ची उसी आधार पर चली है, उसने मेहनत करी तो आज उसे सफलता मिली है। देखिएगा, कई फादर से कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो भाई देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप आज इस खुशी का हिस्सा बन रहे हैं। सर खुशी तो इतनी हो रही है कि मैं आपको अपने दिल की बात बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे अपने समाज के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी बेटी ने आज हमारा सिर ऊंचा किया है और खुशी इतनी मिल रही है कि हम उसे बयान नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। आदर देखिएगा, प्रधानाचार्य जी हैं जो कि बधाई देने के लिए आए थे। प्रधानाचार्य जी सत्यपाल जी रोहाल की में इंटर कॉलेज है, वहाँ के प्रधानाचार्य, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, आप बधाई देने आए, शुभकामनाएं देने आए, मिलने आए परिवार को, इनकी खुशियाँ बांटने आए थे, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बिटिया ने जो कार्य किया है वो अद्वितीय है। हमारे समाज के लोग जो है इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, लेकिन इस बिटिया ने हमारे गुरुजी का, हमारा समाज का नाम रोशन किया है। और हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आगे भी बड़े ओहदे पर जाएंगे और उसके लिए तैयारी करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जी, देखिए सीमित संसाधन होते हैं हम लोगों के पास, बहुत सीमित संसाधन तो होते ही हैं, लेकिन उसको भी देखते हुए चुनौतियां भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन गुरुजी जो हमारे यादवराम चौधरी हैं, तो इन्होंने पूरी तरीके से बच्चों का सपोर्ट किया है। कम ही लोग होते हैं जो इतना सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं, लेकिन उनको भी दरकिनार करके गुरुजी ने बच्चों को कहा कि आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। तो बच्चे आगे बढ़े और आगे और बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। देखिएगा, ये थे हमारे साथ यूके पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाली आदिशा चौधरी जी, जिनसे हमने बातचीत की, जो सीमित संसाधनों और कई तरह की चुनौतियों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँची हैं, और पूरे परिवार का, फैमिली का, जो इनके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, उनका सहयोग रहा है। हालांकि इस तरह के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कोई भी छात्रों को काफ़ी मेहनत और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इन मेहनत को अपनी मेहनत करते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, सीमित संसाधनों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करें, वही अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।